हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये मेथड से फाइनेंशियल एनालिसिस करने का। ठीक है, ये हम 7 मेथड है। आज हम पहला मेथड इस वीडियो में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। सारी चीज़ें आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजफुल इन एनालिसिस द चेंजेस ओवर में। They carry data relating to 2 or more years and facilitate the comparison of an item with previous year, and even the future figures may be projected using time series regression analysis. देखिए, जब हमें किसी एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से कंपैरिजन करना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। द टू कंपेरेटिव स्टेटमेंट आर, अब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, या तो बैलेंस शीट से या तो इनकम स्टेटमेंट से। आइए इनको थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब अगर आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस करना है, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। द इंटरप्रेटर इज एक्सपेक्टेड टू स्टडी द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। जो इंटरप्रेटर है, जो उसको कंपैरेटिव बैलेंस शीट को एनालाइज करने जा रहा है, इंटरप्रेट करने जा रहा है, उसको ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए इंटरप्रेट करने से पहले। करेंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड लिक्विडिटी पोजीशन। उस कंपनी का, जिस कंपनी का वो बैलेंस शीट कंपेयर करने जा रहा है, उस कंपनी का करेंट ईयर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। सी द वर्किंग कैपिटल इन बोथ द ईयर्स। वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का देखिए क्या मतलब होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब आपका करंट एसेट्स जो होता है वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होता है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जब आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरप्रेटर है उसको सबसे पहले दोनों साल का, जिस 2 ईयर का वो कंपैरिजन करने जा रहा है बैलेंस शीट, उन दोनों ईयर का उसको वर्किंग कैपिटल देखना होगा। द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल मीन इम्प्रूव इन करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। वो जो 2 साल का वर्किंग कैपिटल देखेगा ना, अगर मान लीजिए पहले साल और दूसरे साल का वो कंपैरिजन कर रहा है, दूसरे साल में वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होती है, इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर वर्किंग कैपिटल पहले साल से दूसरे साल में इंक्रीज हुई रहती है तो। लिक्विड एसेट्स लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीवेबल शो द लिक्विडिटी पोजीशन। जितने भी कैश इन हैंड होते हैं, कैश एट बैंक होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं, वो सारे हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं, और वो सारे लिक्विडिटी पोजीशन दिखाते हैं एक कंपनी का, कि कंपनी के पास कैश कितना है, कैश कितना अवेलेबल है। ठीक है, कितने कैश उसके पास हैं, कितने कैश बैंक में है, और कितने ऐसे एसेट्स हैं जो कि कैश में तुरंत कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। स्टडी द चेंजेस इन फिक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। जितने भी फिक्स असेट्स हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म उसकी लाइबिलिटी है, जितने भी कैपिटल है, उसमें जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको वो भी पढ़ना चाहिए। वाइस पॉलिसी विल बी टू फाइनेंस फिक्स एसेट्स बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। उसको देखना चाहिए कि वो कौन से मेथड का यूज़ किया है अपने फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करवाने के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। द स्टडी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग, वेरियस रिजर्व्स एंड सरप्लस एटसेट्रा विल इनेबल टू सी वेदर द प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड और नॉट। जितने भी आपके रिटेन्ड अर्निंग में बहुत सारे जो रिजर्व सरप्लस बना के रखे होते हैं कंपनी में, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज से हमें पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसका रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, उसकी रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा है तो मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, नहीं है तो प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो था आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड। ठीक है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। यहाँ पे दूसरा चीज़ था आपका इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग उसके लिए गाइडलाइंस देख लेते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अगर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है तो कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। द अमाउंट ऑफ GP should be studied. The increase or decrease in sales should be compared with the increase or decrease in CGS. देखिए
उसको क्या करना चाहिए, जितने भी सेल्स में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं उसको कंपेयर करना चाहिए। द स्टडी ऑफ ऑपरेशनल प्रॉफिट, और उसको जो ऑपरेशनल प्रॉफिट हो रहा है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मतलब जीपी माइनस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट बचता है। उसको, उस इंटरप्रेटर को उसको भी स्टडी करनी चाहिए। द स्टडी ऑफ नेट प्रॉफिट, अब वो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में तो जान गया कि कंपनी कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करती है। अब जो थर्ड आपका रूल है वो होता है कि नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जानना ज़रूरी होता है। द इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट विल गिव एन आइडिया अबाउट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। जो जब हम लोग किसी भी कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में जानते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर कितना लॉस अर्न कर रही है। अब जो ये नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर लेते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। एन ओपिनियन शुड बी फॉर्म्ड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न वेदर इट इज़ गुड और नॉट। ठीक है, और इससे हमें ये ओपिनियन डिसाइड हम कर सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा है या नहीं अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ हमारे गाइडलाइंस थे इनकम स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेशन करने का, बैलेंस शीट को इंटरप्रिटेशन करने का। तो जो भी इंटरप्रेटर है उनको इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए अगर वो किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट इंटरप्रेट करने जा रहा है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।